Good morning, dear friends. आज बॉश लिमिटेड जो पावर प्लग बनाती है कंपनी, जिसका एक शेयर अभी 35,840 रुपये पर चल रहा है। एक ही शेयर की कीमत है। मैंने इसको MTF में बाय किया है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी जो है, देखिए 2 शेयर आ गए। मेरे पास पैसे 20,000 रुपये हैं। 17,000 रुपये उसकी मार्जिन यूज हुई MTF में। ये मैंने SBI बैंक के SBI सिक्योरिटी के ब्रोकिंग में किया है। अभी 115 रुपये 140 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये 5 मिनट चार्ट है। अभी 15 मिनट करता हूँ। फिफ्टीन मिनट का चार्ट हम इंट्राडे में देख सकते हैं। बोले तो उस चार्ट के अनुसार हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 शेयर लगाए हैं ना, अगर डाउन जाता है तो मैं एक निकाल भी सकता हूँ और एक को रख सकता हूँ मार्जिन ट्रेडिंग में, क्योंकि उसमें बहुत दिनों तक भी शेयर रहता है। तो जैसे अगले मंथ अपने को सैलरी मिलती तो उसको अपने पैसे से परचेस कर सकते हैं, बाकी पैसे डाल के। और प्रॉफिट में चल रहा होगा तो और एक आगे जाके बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी इंट्राडे में अच्छी पोजीशन दिख रही है उस स्टॉक की, इसलिए मैंने 2 स्टॉक परचेस किए। अभी 12 बजे हैं। आज मैंने ट्रेड लगाने के लिए सुबह का मार्केट वॉच किया। कोई भी स्टॉक 1% 2% से ज़्यादा नहीं दिखा, इसलिए मैंने अभी तक इंट्राडे नहीं किया। अभी ये स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है, वो भी मैंने MTF में किया है। ज़्यादा दिन में रख सकता हूँ इसको, क्योंकि आज इंट्राडे में जैसे चाहिए वैसे मोमेंट नहीं दिखे मुझे, जो निफ्टी के स्टॉक्स है उसमें। मार्केट में कुछ स्टॉक तो रोज के रोज 20% भागते हैं, लेकिन वो हमारे इंट्राडे के लिए और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सेफ होते ही है, ऐसा नहीं। उनका स्टडी भी उतना होता नहीं है हमारे पास, और उनका स्टडी मैं करता भी नहीं, क्योंकि वो रोज़ अलग अलग स्टॉक्स आते हैं और फिर उनमें बहुत बार वॉल्यूम और वो मार्केट कैपिटल का प्रॉब्लम होता है। नए नए रहते हैं तब इंट्राडे हर स्टॉक पर करते हैं, फिर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कि कैसे कैसे मार्केट में भी कितने स्टॉक्स जो ऐसे हैं जो सिर्फ लूटने के लिए बनाए हैं या बहुत फटीचर स्टॉक होते हैं, लेकिन उनको हम टिप्स देकर या ऐसे 20% दिखाकर हमको अट्रैक्ट किया जाता है।
तो उनसे सावधान रहना पड़ता है हमको। अगर इंट्राडे करना है रोज़ तो निफ्टी की 50 कंपनियों में से स्टॉक चुनना बेहतर है, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 तक ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, वेट एंड वॉच। डियर फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो, अभी 1 मिनट में ये चार्ट देख रहे हैं आप। वन मिनट टाइम फ्रेम स्टडी करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो सभी टाइम फ्रेम में सेम काम करते हैं। तो कैसे काम करता है ये देखने के लिए हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा के देखना ठीक रहता है। तो देखिए, यहाँ पे सभी कुछ फास्ट फास्ट हो जाएगा, सभी कुछ फास्ट फास्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी देखिए वो सारी रेड लाइन्स और ब्लू लाइन्स, और उसमें मैंने लगाया है मूविंग एवरेजेस क्रॉस, जो वाइट लाइन्स है। सिर्फ एवरेजेस को देखते हुए ट्रेड करना है यहाँ पर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, अगर 1 मिनट में वो अभी सभी रेड लाइंस को क्रॉस किया उसने नीचे, तो इसका मतलब वो स्टॉक नीचे जा रहा है। लेकिन अभी देखिए, एक ही जंप में सभी रेड लाइंस को उसने अप कर दिया, तो इसका मतलब ऊपर जा रहा है। तो 1 मिनट में इतने फास्ट फास्ट फ्लक्चुएशन होते हैं, तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? इसलिए हमको डिसीजन लेना पड़ता है 1 डे कैंडल पर। 1 डे कैंडल कैसी मूव कर रही है? इंट्राडे ट्रेड भले है, लेकिन मैंने 1 डे कैंडल का मूवमेंट देखकर ही इसको किया है। तो अपन देखते हैं 1 डे कैंडल में कैसे मूव कर रहे हैं। तो देखो, अभी आज ट्रेड जो है सभी लाइंस को क्रॉस करके ऊपर आया, ठीक है, 1 डे में। तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी भी कंफर्मेशन पूरा उसका मिला से बोल सकते नहीं, और 2-3 कैंडल्स वो आज की कैंडल को भी क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इंट्राडे में हम ऐसे रिस्क लेकर ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। आज मोमेंट कर रहे हैं, कल का राम जाने, ठीक है, ऐसा रहता है इंट्राडे में। तो आज मोमेंट कर रहा है, तो मैंने MTF का रिस्क लिया, यानी मैं कुछ दिन उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो कुछ दिन मुझे कोई टेंशन नहीं है MTF ट्रेड में। तो आज के आज अगर डाउन गया तो मैं इंट्राडे के अनुसार एक एक स्टॉक निकाल के स्टॉप लॉस ले सकता हूँ ना। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे
ये मूविंग एवरेजेस और RSI भी 58 पे है, लेकिन 50 को क्रॉस करके 60 के पास है। तो ऐसे में ये स्टॉक बाइंग के मोड में आ गया है। यहाँ पर इसमें बाय करके इस तरीके के बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, अभी इस यहाँ पे आपको जो चार्ट दिख रहा है पिछला वाला, वहाँ पे भी देखना ऐसे क्रॉस करते वक्त कैसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसके दूसरे दिन ही रेड कैंडल उससे भी बड़ी बनी। तो ऐसे होते हुए फिर भी वो स्टॉक अब गया। ठीक है, 33,000 से लेकर 39,000 तक गया हुआ है, जो अपने प्रीवियस चार्ट में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 13,000 से लेकर भी चार्ट दिखा आपको। कुछ शेयर्स अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करते नहीं, इसलिए उनकी प्राइस ऐसे बड़ी बड़ी रहती है। एक शेयर बाय करने जाओ तो यहाँ पे 36,000 रुपये लग रहे हैं आज की डेट में। मैंने ऐसे ऑटो सेक्टर में ही देखा है, वो MRF का शेयर और ये बॉश का शेयर, मारुति का शेयर और वो आयशर मोटर का शेयर। आयशर मोटर ने स्प्लिट किया बीच में, तो इनकी प्राइस बड़ी बड़ी रहती हैं। तो अभी देखिए 5 मिनट में देखते हैं फिर से। 5 मिनट में देखिए ट्रेड अच्छे से भाग रहा है। हमारा प्रॉफिट भी देख लेते हैं। हमारा प्रॉफिट 400 रुपये तक आ गया है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे 20,000 रुपये हैं तो कोई भी बिजनेस में समझो आज हमने 20,000 रुपये लेकर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट बना सकते हैं हम किसी भी बिजनेस में। जैसे समझो हमने आज एक 20,000 रुपये की चीज़ मार्केट से उठाई होलसेल रेट में, और उसकी मार्जिन हमको है समझो 40,000 रुपये में वो बेच सकते हैं। MRP 40,000 है, तो एक ही दिन में आपका वो चीज़ अगर बेची जाए तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर मार्केट में इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कैसे स्टॉक ही परचेस करना है, लिमिट भी मिलती। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस बात का है, यहाँ पर हम फंसते हैं लोभ में, और नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारी उटपटांग चीज़ें करते हैं। तो मुझे तो सीखना ही था। यहाँ पे मैं पैसे के लिए भी नहीं आया हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये फील्ड जो है, मैं क्लास 10 में था तब मैंने वहाँ पर मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा था, तब से मेरा अट्रैक्शन था इस फील्ड के ऊपर। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा उतना नहीं रहता है,
तो बहुत जगह पे हमारे डिसीजंस अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, डॉक्टर बनने लायक बच्चे होते हैं, लेकिन पैसे की वजह से नहीं बन पाते। तो इस फील्ड की ज़रूरत सभी को है। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मजदूर हो, किसान हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे पैसे से करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से पैसा आ जाए तो कोई भी फिर इंट्राडे भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट की तरफ देखते हैं एक बार। ₹212 चल रहे हैं। अभी फिर से 15 मिनट में आ गए हम। 1 मिनट 5 मिनट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखते हैं तो हमारा डिसीजन पे वो इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन 15 मिनट के अनुसार हमारा डिसीजन बने तो कोई रॉन्ग नहीं है। वन मिनट 5 मिनट पर भी ट्रेड किए जा सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में तो 30 सेकंड, 1 सेकंड तक के भी कैंडल्स अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू वगैरह में। अभी बात ऑप्शन की निकली है तो मैं ऑप्शन पर भी साइड में ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ। थोड़ा देख लेते हैं। कल जिस पर हमने ट्रेड किया वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कल का वीडियो आप देख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल ऊपर से नीचे आया था और हम उसको बाय करके बैठे थे। 400 रुपये का लॉस लिए थे, लेकिन डिलीवरी में अभी हम उसके शेयर लगा चुके हैं और डिलीवरी में आज वो कल के रेट से अप चल रहे हैं। अभी और अप जाएगा। ऐसे में हमको डिलीवरी में प्रॉफिट हो जाएगा। और इधर देखिए, ऑप्शन में मुझे 1700 रुपये का प्रॉफिट शुरू है यहाँ पर।
इस वीक का प्रॉफिट दिखा तो आपको, इस वीक का प्रॉफिट देख सकते हैं आप। ओल्ड वाला लॉस हमारा कितना भी हो, अभी हम सही तरीके से काम करते हैं तो वो ओल्ड लॉस भी हमारा रिकवर हो जाएगा। ओल्ड लॉस क्यों हमने जानबूझ कर नहीं लिया है, अलग अलग स्टडी करना था, तो प्रैक्टिकल स्टडी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अपने पैसे से पैसा जाएगा तो पैसा आएगा भी यहाँ पर, तो फिर ऐसे में स्टडी करने के लिए क्यों डरना है। स्टडी करने के लिए हमको कहीं ना कहीं पे करना ही पड़ता है, तो प्रैक्टिकल स्टडी से बेहतर कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रेनिंग जो है वो हमारे माइंड का है, और माइंड ट्रेनिंग के लिए हमको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मन को कंट्रोल में करने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं अपन, अभी आएगा तो देखिए निफ्टी लगातार 4-5 दिनों से बढ़ रही है ना। तो इसकी कॉल साइड में मैं हूँ। कल ये ट्रेड लॉस में था 400-500 रुपये, आज भी लॉस में था सुबह, लेकिन अब देखिए उसमें उछाल आया, अब ये प्रॉफिट में जा रहा है। हमारी पोजीशन है 25,500 की, तो कम से कम इसको 25,000 रुपये, 25,000 तक निफ्टी आ जाए तो होल्ड करेंगे। 25,500 के पास अगर निफ्टी चली गई इसी मंथ में तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्शन में रहता है टाइम वैल्यू। मेरी पोजीशन कौन सी है देखिए, मेरी पोजीशन है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर तक ये अपने टारगेट को अचीव करता है तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ये अभी 5 दिसंबर है आज, अभी प्रॉफिट में है और हम सोचेंगे कि 26 दिसंबर तक ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर वो लगातार फास्ट 25,500 तक चला गया तो हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये अभी आज प्रॉफिट में कल डाउन चला गया, कुछ दिन डाउन रहा, तो ये बहुत बड़े लॉस में जाएगा। फिर वहाँ से अगर फिर अप आने लगा, वहाँ से अपने टारगेट पे गया, लेकिन लास्ट दिन गया तो लास्ट दिन ज़ीरो होते रहता है कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वैल्यू बहुत बार कम हो जाती है, और इस तरीके से हमको प्रॉफिट मिलेगा ऐसा बोल नहीं सकते। तो ऑप्शन में 1-2 दिन में, 2-3 दिन में पोजीशन प्रॉफिट बुक करके फिर से लगाते रहना पड़ता है। 2 दिन का स्टडी क्या होगा, बस 2-3 दिन का स्टडी क्या होगा, इसके ऊपर हम ऑप्शन का ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए आपको दिख रहा है ये वाला चार्ट जो है कितने डाउन में गया था, इतना डाउन में गया था वो जो ट्रेड हमने बाय किया है, और उसको हम सही जगह पर बाय किए क्योंकि हमको कुछ एवरेजेस का इशारा मिल रहा था कि यहाँ पे ये ट्रेड बाय में जा सकता है, और इसमें बहुत दिनों तक 26 तारीख तक हमको टाइम पीरियड है, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा ये सोच कर ये ट्रेड किए हैं। उसको भी हेज करके रखा है मैंने एक साइड पुट में, दिखाता हूँ।
देखिए ये पुट लगाया हुआ है जो 0 0 पे दिख रहा है, लॉस नहीं हो रहा है इसमें शायद। उधर प्रॉफिट हो रहा है लेकिन इसमें लॉस नहीं हो रहा है। ये भी लॉन्ग टर्म पोजीशन है 26 दिसंबर की, लेकिन ये अपने रेट पे खड़ा है। मैं ज़रा एंजल में देखता हूँ। निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखता हूँ। वो था 22,900 का पुट, 22,900 का पुट। एक्सपायरी थी 26 दिसंबर। अभी भी 28 रुपये पे चल रहा है। तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो पुट हेजिंग के लिए रखा है। अगर मार्केट नीचे जाता है ज़ोर से तो ये बढ़ जाएगा। तो ऐसे हेज करके अपना ये प्रॉफिट आ रहा है 2,000 रुपये का अभी। तो अभी इसका एक बार स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आ गए हम। इंट्राडे में क्या हो सकता है, कई बार ट्रेड कैंडल जो है वो जितनी अप गई उतनी नीचे भी आ सकती है, इसलिए प्रॉफिट मिस करना ठीक नहीं होता है। लेकिन अभी हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में आपको दिख रहा है ना कि कैंडल जो है आज ओपनिंग के बाद बहुत नीचे जाकर 24,365 के पास जाकर अभी 24,618 पे है। तो आज निफ्टी में बहुत ऊपर नीचे हुआ है। नहीं क्या अपन 15 मिनट में देखेंगे, मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मेरी पोजीशन कल से लगी हुई थी। और भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैंने देखा नहीं लेकिन निफ्टी में देखिए एक बार बहुत डाउन साइड मूवमेंट आई थी। मेरा वाला पुट बना होगा, देखता हूँ पुट का क्या हुआ। पुट का क्या हुआ 26 दिसंबर 22,900। ये जो पुट है इसका हाई 40 पे। हाँ, ये तो 40 रुपये तक गया था प्रॉफिट में, बोले तो 10 रुपये, 250 रुपये प्रॉफिट में गया था। तो मेरी पोजीशन लॉन्ग टर्म थी इसलिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन पे वीकली एक्सपायरी पर अगर हम ट्रेड करते होते तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट ऊपर नीचे कर सकता था। लेकिन हम पहले ही इस हफ्ते का प्रॉफिट ले चुके हैं, इसलिए जो भी है वो 50 में पोजीशन। अभी इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ ऐसे लग रहा है मुझे, वन डे कैंडल देख के। वन डे कैंडल देख कर ऐसा लग रहा है कि ये तो कल और अप जाएगा, इसे होल्ड कर सकते हैं। मेरे पास लॉट्स ज़्यादा है,
5 लाट है, लेकिन अभी मैं सेल नहीं करूँगा, अभी होल्ड करूँगा। एक बार वीकली कैंडल भी देख लेते हैं, निफ्टी की वीकली कैंडल भी वॉच करते हैं। पहले मंथली करेंगे। चलो देखो, मंथली कैंडल में भी यही कैंडल ग्रीन हो रही है, इस मंथ की कैंडल ग्रीन हो रही है, ठीक है। और पिछले मंथ में रिजेक्शन दिखा है, नीचे जाते जाते कैंडल अप आई है तो रिजेक्शन दिखा है। तो रिजेक्शन नीचे जाने का होने के बाद अभी एक कैंडल ग्रीन में जा रही है। तो एक इस कैंडल का 26,000 का जो पहले का हाई दिख रहा है उसके आसपास एक मंथ की कैंडल जा सकती है। ऐसे सोचकर हम लोग वहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। और मेरे पास 5 लाट हैं, चाहे तो मैं 4 लाट का प्रॉफिट लेकर 1 लाट को होल्ड करके रख सकता हूँ। तो आज के दिन तो मैं देखूँगा, क्योंकि आज तो निफ्टी अब जा रही हैं, तो उसे कहाँ पर बुक करेंगे ये ज़रा सोचकर काम करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम फिर से अपना ट्रेड देखते हैं। इसमें अभी 645.55 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर भी उछाल आ रहा है, देखिए। अभी चार्ट पर जाते हैं। बहुत अच्छी मोमेंट चल रही है। हमारा इंडिकेटर सही में उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आराम से मार्केट को पहले वॉच करते हैं 10:30, 11, 12 बजे तक। और उसके बाद जो ट्रेड हमको ऊपर आते हुए दिखता है उसका चार्ट ठीक से बन रहा है कि नहीं देखने का, और वेट करने का, मोमेंट स्टेबल आगे बढ़ रही है क्या, उसमें स्टेबिलिटी है क्या, तब जाकर इंट्राडे करने का। ₹700 हो गया प्रॉफिट हमारा यहाँ का। अभी देखिए, हम ट्रेड प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे अभी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट कैंडल्स के अनुसार जब तक ये रेड लाइन के ऊपर है तब तक हम प्रॉफिट की बुक करेंगे। अगर ये एक लाइन भी नीचे आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड आज के आज प्रॉफिट में आया है। तो एक शेयर को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 35,700 का, ठीक है, एक शेयर को। हमारा जो
बाइंग रेट है वो 35,800 का है, तो हम इसको स्टॉप लॉस लगा देते हैं। दो शेयर को भी लगा देते हैं। 35,700। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं। तो वो ट्रेड क्या हो गया, उसी रेट पर बुक हो गया। इसे फिर से लगाना पड़ेगा। वो वहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह पे लिमिट ऑर्डर को भी कैसे मार्केट में कन्वर्ट किया उसने, पता नहीं। अभी देखता हूँ मैं। प्रॉफिट में बुक हो गया, ऑर्डर्स में जाके देखेंगे। ऑर्डर में देखिए 36,180 के रेट पर बाय हुआ है। और एग्जीक्यूटेड, सेल भी एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है। प्राइस 35,700 पे हमने डाला था, लेकिन एग्जीक्यूटेड कैसे हो गया वो लिमिट प्राइस। तो हाँ, यहाँ पर रेट दिख रहा है 36,131 रुपये पे। भले हमने वो लिमिट प्राइस डाला था, लेकिन वो मार्केट पे ट्रिगर हो गया। यहाँ पर थोड़ा मुझे परेशानी हो रही है। अभी फिर से ट्रेड को बाय करते हैं। वो तो प्रॉफिट ही बुक हुआ, ट्रेड प्रॉफिट में था, लेकिन जो करना था हमको वो काम नहीं हुआ। तो अभी हमको और फिर से दोबारा बाय करना पड़ेगा उसको। तो अभी थोड़ा महंगा हुआ ट्रेड पहले से, लेकिन हम एमटीएफ में हैं, एमटीएफ में है, इसलिए हमको उतना टेंशन नहीं। अभी एक प्रॉफिट बुक हुआ हमारा बाय डीप, वो मिस्टेक बुक हो गया। अभी पोजीशन हमारी फिर से लगी है। अभी फिर हाँ, तो वो पुराना वाला प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस लगाना था हमको। और यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगेगा।
यहाँ पर है। तो देखिए स्टॉप लॉस की विंडो थोड़ा नीचे है। मैं आपको दिखाने के लिए स्टॉप लॉस लग रहा हूँ। मैं बिना स्टॉप लॉस से भी काम करता था। मैं कभी स्टॉप लॉस लगा के काम करता ही नहीं था। ये आपको सिखाने के लिए कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अभी भी स्टॉप लॉस लगे बिना ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट हो चुकी है। लेकिन कभी भी वो जाती नहीं करना चाहिए, ठीक है। रूल्स बहुत काम के होते हैं, और अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी देखिए ये ऑर्डर पेंडिंग में है। अभी ये ऑर्डर पेंडिंग में है बोले तो ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है 35,700 रुपये पे, ठीक है। और अभी हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया, 746 रुपये हो गया, ओके। तो अभी हमने स्टॉप लॉस भी लिया है, तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है। और हमको 200 रुपये के लॉस पे हम अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो अपना चार्ट देखते हुए चलने का है। अभी भी अगर ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस तोड़ता है नीचे आकर, तो मुझे 200 रुपये का लॉस होगा, ये प्रॉफिट आकर तो चलेगा। थोड़ा रिस्क तो लेना है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि हम छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे अभी कहीं पे, तो वो आकर हिट कर देगा, तो हमको ठीक नहीं लगेगा। देखते हैं, अगर रेड की एक लाइन भी अगर उसने नीचे लाया हमारे आंखों के सामने, तो हम निकल सकते हैं। वैसे भी बड़े ट्रेड्स जो हैं हाथी की चाल चलते हैं, एक एक दिशा में निकले तो एक दिशा में चलते रहते हैं। कुछ घोड़ों की चाल वाले रहते हैं जो ज़ोर से पलट जाते हैं, तो वो स्टॉक इंट्राडे के लिए ठीक नहीं होते हैं। करना है तो उनको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा कर करना पड़ता है। क्योंकि मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस देखा है कि हम जो लॉस नहीं लेना चाहिए वो लॉस लेते हैं, इसलिए हम मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे एक ट्रेड हमने अगर सही नॉलेज से किया, भले आपने कितना भी कैपिटल लगाया हो, आपके पास पूरा कैपिटल है वो भी लगा दिया, लेकिन उस ट्रेड का भी एक वो स्टॉप लॉस बनता है ना। जैसे आपके पास समझो 10 लाख रुपए है और आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन उसका स्टॉप लॉस कितना बनेगा 10 लाख का? अगर आपने ट्रेड लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 बनेगा, ठीक है। तो 50,000 पे तो भी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आपके 5 लाख नहीं जाना चाहिए। तो ये मिस्टेक हम करते हैं, हम 5 लाख रुपए भी एक दिन में गंवाते हैं, दूसरे दिन में बचे हुए पैसे। तो वो ट्रेड जो होता है वो एक ही ट्रेड होता है, लेकिन वो एक ही ट्रेड आपको बहुत सिखा सकता है, जिसमें आपने इतनी बड़ी मिस्टेक की। उसी दिन आपको पूरा मनी मैनेजमेंट समझ में आ जाता है। फिर ऐसे 10 मिस्टेक भी आप करते हैं तो वो सिर्फ आपका माइंड का दोष है। तो माइंड का दोष निकलने के लिए फिर बहुत तगड़ी पनिशमेंट आपको मिलेगी। पनिशमेंट बोले तो आपकी कोई जान जाने वाली नहीं, पैसे ही जाने वाला है, और बहुत बुरे हालत में बहुत दिन निकलना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा संकट से। मस्ती करते हैं ना हम, तो उसका थोड़ा पनिशमेंट होता, तब डरना नहीं है। जल्दी से मस्ती करना छोड़ देने का।
भाई लोग, मैं तो टीचर था ना, तो मुझे सीखना इसलिए था कि मेरा काम है दूसरों को सिखाना भी। कोई भी चीज़ रहने दो, दुनिया की कोई भी चीज़ रहने दो, अगर वो मुझे सीख कर मैं दूसरों को बता सकता हूँ तो मेरा काम हो गया। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसको हम चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो नए नए वो हो रहे हैं ना, जैसे अल्गो ट्रेडिंग, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, ये हमको थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा अभी। एक तो मैं पूरा काम मोबाइल से कर रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा काम थोड़ा स्लो है। ये जो ट्रेड है कल का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, अभी भी 313 पे। अभी वो धीरे 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 बढ़ेगा आगे। आज तो हम बाश को देख रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? ₹698 पे है। अभी ट्रेड थोड़ा नीचे आया ना। यहाँ पर देखिए बॉश का शेयर इतना बड़ा है, एक कैंडल में 200 रुपये की मूवमेंट कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास जो फंड है उसके ऊपर हमको कैसे आगे बढ़ना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जैसे हमारे पास अभी समझो इस अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, तो यहाँ पर इंट्राडे में 10% का अगर फ़ायदा हुआ एक ट्रेड में, तो ये हो रहे हैं 2,000 रुपये। लेकिन ऐसे अगर हमारे 50 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट में जाते हैं तो हमारा पैसा बनेगा एकम दहम शतम हजार 10,000 लक्ष 10 लक्ष 23 लाख बनेंगे 50 ट्रेड में। इसी तरह के अगर हमारे 50 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएंगे 2,000 रुपये के प्रॉफिट, तो क्या आज हमको 2,000 रुपये प्रॉफिट होगा? यहाँ पर देखो ट्रेड ऊपर जाते जाते नीचे भी आ रहा है, लेकिन आपकी आंखों के सामने उसने हमको 700 रुपये का फ़ायदा दिया था। ठीक है, तो ये 700 रुपये का फ़ायदा कितना हुआ चेक करते हैं। पाँच % का फ़ायदा बोले तो 1,000, 4% बोले तो 800 रुपये, तो 3.5% बोले तो 700 रुपये। तो डियर फ्रेंड्स, अभी 3.5% के हिसाब से हम अगर 500 ट्रेड कर लेंगे तो क्या होगा? एकम दहम शतम हजार 10,000 लक्ष 10 लक्ष कोटि 10 कोटि अब्ज 10 अब्ज शतब्ज, तो 500 अरब रुपए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये 500 अरब कंटिन्यूटी में प्रॉफिट होगा तब तैयार होगी, ऐसा होगा नहीं ना। तो इसलिए कम ज़्यादा होते हुए भी, लेकिन हम अगर अपना जो टारगेट है
हमारा जो टारगेट है कि अपने लाइफ में कितना पैसा अर्न करना है, उस टारगेट पे भी पहुंच गए। हमारा टारगेट कैसे डिसाइड होगा? हमारा टारगेट इस तरह से डिसाइड होगा कि अभी हमको फ्यूचर में कितने पैसे की एक ज़रूरत है, जो महंगाई का सामना करके भी हमको इस दुनिया में जो भी करना है काम, रहने के लिए घर, खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना, जो ज़रूरी है उसका पहले कैलकुलेशन कीजिए, जो आपको लगता है। और ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा सभी के पास पहले आना चाहिए, फिर उससे भी ज़्यादा अगर होगा तो आपको कुछ और अच्छी लाइफ जीने को मौका मिलेगा। तो ये आपके काम पर डिपेंड है, आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 1000 ट्रेड का कर लेता, 1000 ट्रेड कंटिन्यूटी में प्रॉफिट में गए, समझो 3.5% से। तो देखिए, बहुत ही प्रचंड आंकड़ा आया है, एक लाइन में नहीं बैठा है, बहुत ही प्रचंड आंकड़ा है। तो इतना ही बड़ी अमाउंट तैयार होती जाएगी अगर आप कंटिन्यूटी में प्रॉफिट ही कर रहे हो, 3.5% का प्रॉफिट करते ही जा रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग गिनते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। एकम, दहम, शतम, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, अब्ज, 10 अब्ज, शत अब्ज, हजार अब्ज। अब 1000 अब्ज होने के बाद में फिर से गिनता हूँ, एकम, दहम, शतम, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, 1,74,00,000 अरब, 1,74,00,000 अरब। ठीक है, आप तो वर्ल्ड के टॉप रिच पर्सन बन जाओगे सिर्फ स्टॉक मार्केट से। ठीक है, और 1000 ट्रेड करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अगर एक ट्रेड के लिए एक दिन भी लग रहा है तो महीने में 20 ट्रेड और साल में 240 ट्रेड हो जाएंगे, तो 4-5 साल ही लगेंगे। सिर्फ आपके काम पर डिपेंड है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो इसे मैं बैक कर लेता हूँ। स्टॉक अपना नीचे आया है, ₹600 प्रॉफिट दे रहा है फिर भी। तो छोड़ दिया जाए या होल्ड किया जाए। दोस्तों, अभी भी अपनी जो लाइन है वो क्या बता रही है? होल्ड किया जा रहा है। 15 मिनट में वो रेड लाइन के नीचे नहीं आए हैं। अपना स्टॉप लॉस तो डला हुआ है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो रेड के नीचे नहीं आए हैं। तो वेट करते हैं।
डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में अभी 3000 तक का प्रॉफिट चल रहा है।